जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के आसहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कान्हा जी की छठी के बारे में। जन्माष्टमी का पर्व आपने बहुत धूमधाम से मनाया, कान्हा जी का जन्म भी किया। कहते हैं छठी का उत्सव मनाए बिना जन्माष्टमी का उत्सव पूर्ण नहीं माना जाता है। तो कान्हा जी की छठी 1 सितंबर में होगी। इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन दूर कर दूंगी इस वीडियो में। कान्हा जी की छठी में किस प्रकार घर में विधिवत पूजा करनी है, क्या उनको ऐसा भोग लगाना है कि 56 भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो कौन सी ऐसी 6 चीजों का भोग लगाना है जो 56 भोग लगाने का फल प्राप्त हो। कान्हा जी का कैसे श्रृंगार करना है, कान्हा जी की कैसे नजर उतारनी है, कान्हा जी की को हमें ऐसी क्या चीज भेंट में देनी है, और फिर उसके बाद उसका उपयोग भी बताऊंगी। साथ में आज के दिन जो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो छठी का उत्सव मनाया जाएगा, इसमें अगर आप अपने घर में उत्सव मनाएं या ना मनाएं, लेकिन क्या कार्य है जो हम नहीं करें। आज की एक ही वीडियो में सारी जानकारी लेकर एक अदर वीडियो दूंगी जिसमें छठी से रिलेटेड बच्चों के लिए उपाय बताए जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान्हा जी की छठी की कि हम कब मनाएं, 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। तो आप मेरी बात यहाँ समझिए कि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई गई थी, 26 तारीख को और 27 तारीख को। 26 तारीख को गृहस्थ लोगों ने मनाई थी, 27 तारीख को वैष्णव लोगों ने मनाई थी। लेकिन वृंदावन में जो जन्माष्टमी है वो 27 तारीख को मनाई गई थी। इसलिए कान्हा जी की छठी भी 2 दिन मनाई जाएगी, 31 तारीख को और 1 तारीख को। अब आप वो देख लीजिएगा कि आपने 26 को जन्माष्टमी मनाई थी, जन्माष्टमी हम सबने वैसे 26 को ही मनाई थी, तो उस हिसाब से 31 तारीख को हमें कृष्ण जन्माष्टमी का के पश्चात जो छठी का पर्व है वो मनाना चाहिए। जिन्होंने 27 को मनाई थी वो 1 तारीख को मनाएंगे। ये चीज यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। जिस प्रकार नवजात शिशु के जन्म के पश्चात उसकी छठी होना अनिवार्य होता है, छठी धात्री माता की पूजा की जाती है, छठ माता की पूजा की जाती है, उनके अच्छे भाग्य के लिए पूजा की जाती है। तो इसलिए छठी जिस प्रकार नवजात शिशु की मनाई जाती है, उस प्रकार कान्हा जी की भी छठी अवश्य मनानी चाहिए यदि आपने कान्हा जी का जन्म कराया है। छठी मनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करें, कुछ सामग्री वीडियो आपको पहले ही मैं दे दूंगी, तो आपको अपने घर में एकत्रित करनी चाहिए। अगर आप पहले से करते आए हैं तो आपको पता होगा, नहीं करते आए तो मैं बता दे रही हूँ। कान्हा जी के लिए पीले रंग के वस्त्र लेकर आइएगा, मोर मुकुट लेकर आइएगा, वैजंती माला लेकर आइएगा, मोर पंख लेकर आइएगा, इत्र लेकर आइएगा, और जो भी आभूषण लाना चाहे वो लाना लेकर आइएगा। कान्हा जी के लिए खिलौने लेकर आइएगा, टॉफी लेकर आइएगा, और इसके साथ साथ उनके लिए जो भी आप अगर आपने लड्डू जी की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है, आपके घर में पहले से ही कान्हा जी थे और आगे भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप अनेकों चीजें आपको मालूम है क्या ला सकते हो, लेकिन पूजा की चीजें मैं बता रही हूँ। तो ये वाला सामान आपके पास होना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये वैसे छठी का जो पर्व होता है वो दोपहर में मनाया जाता है, यानी कि भोग जो लगता है 12 बजे लगता है। तैयारी पहले कर लेनी है। आप उनको स्नान कराएंगे, स्नान कराने की विधि बता रही हूँ, गलती मत करिएगा। स्नान कभी भी सिर से डालकर पीठ की तरफ से नहीं करना है, स्नान हमेशा मुख की तरफ से करवाइएगा। स्नान से पूर्व तिल के तेल की मालिश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों का मालिश जरूर बच्चों को की जाती है ना, तो आप तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं। उसके पश्चात आप उन्हें स्नान कराइएगा, ठीक है। कच्चे दूध से कराइएगा, दही से कराइएगा, मतलब जैसे आपकी श्रद्धा। मान लो आप ये सोचो कि हम नवजात शिशु को तैयार कर रहे हैं, नहला धुला कर, आपने स्नान करा दिया, स्नान के जल में भी एक तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, राइट। उसके पश्चात पीले रंग के वस्त्र, सुनहरी गोटेदार सैटिन के सुंदर सुंदर खूबसूरत वस्त्र। देखिए मैंने क्या बनाया, ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, आशा करती हूँ दिखाई दे रहे होंगे। छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं ये, और बड़ा स्वरूप भी है हमारे पास, राधा रानी के साथ है। लेकिन ये छोटे से मेरे लड्डू गोपाल हैं, पालने में झूलते हैं, और इनके जैसे हमने बाल रूप की पूजा करनी है ना, तो फिर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं, आप सबके पास भी होंगे। तो मैंने ये बता रही थी आपको कि आपको स्नान करके करा के और उनको खूब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, कान्हा जी को सजने संवरने का बहुत शौक है। कान्हा जी सुगंध बहुत प्रिय है, सजना बहुत प्रिय है, और कान्हा जी को अटखेलियां बहुत प्रिय है। कान्हा जी को भोजन बहुत प्रिय है, स्वादिष्ट व्यंजन बहुत प्रिय है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो हमने कान्हा जी की छठी के दिन स्नान करके हमने उन्हें सुंदर वस्त्राभूषण बना के तैयार कर दिया।
जब हम कान्हा जी को तैयार कर लें तो आप उनको शीशा दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कान्हा जी अपनी छवि निहारना चाहते हैं। कान्हा जी अपनी छवि को देखकर प्रसन्न होते हैं कि आपने आखिर उन्हें कैसा तैयार किया है, तो उन्हें शीशा जरूर दिखाइएगा। काजल जब आप तैयार कर लें तो काजल की छोटी सी बिंदी यहाँ पर जरूर लगाइएगा। फिर उस काजल की डिब्बी को संभाल के रख लीजिएगा अपने घर में, ठीक है। कान्हा जी को लगाने के पश्चात जब भी आपके बच्चों को लगे नजर लगी है, परेशानी है, कुछ है, तो वो काजल अपने बच्चों के लगाइए। बड़ों के भी लगा सकते हैं, नेत्रों में लगा सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं, कान के पीछे लगा सकते हैं। वो काजल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, उसको संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने नजर भी उतार दी। फिर नजर, हाँ नजर अभी नहीं उतारी है ना, तो पीली सरसों थोड़ी सी लेकर, मैंने जन्माष्टमी पर भी आपको बताया था, तो छठी वाले दिन कान्हा जी तैयार हो, नजर ना उतरे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। ये हैं ही इतने क्यूट, ये हैं ही इतने प्यारे, ये हैं ही इतने मनमोहक, जल्दी से नजर खा जाते हैं। थोड़ी सी पीली सरसों लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारें, किसी मिट्टी के बर्तन में रखें, थोड़ा उसमें कपूर डालें, अपने पूरे घर में घुमाएं, उसी उसी में जिसमें वो इनकी उतारी हुई सरसों है उसी से ही आप अपने घर में भी सारे में घुमाएं, बच्चों के ऊपर से घुमाएं, कपूर डालकर उसको जला दें, नजर उतर गई, ठीक है। शीशा दिखा दिया, काजल लगा दिया, फिर हमने कान्हा जी की नजर उतार दी। अब कान्हा जी को भोग लगाएंगे। कान्हा जी को खास तौर से कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। छठी वाले दिन आपने देखा होगा अक्सर सभी घरों में ये परंपरा है कि कढ़ी चावल बनते हैं। तो कान्हा जी की छठी और कढ़ी चावल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कढ़ी चावल का इन्हें भोग लगता है। साथ में आप खीर बनाइए, पूरी बनाइए, पूड़े बनाइए, पकवान बनाइए, जो मर्जी चाहे वो बनाइए। हर किसी में तुलसी दल जरूर डालिए, माखन मिश्री थोड़ी सी जरूर रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सूक्ष्म रूप से करना चाहें तो मैं बता रही हूँ कि थोड़े थोड़े कढ़ी चावल बना लो, थोड़ी सी कोई मीठा बना लो, खीर नहीं तो हलवा बना लो, पूरी पूड़ा जो भी आप व्यंजन बनाना चाहते हैं वो बना लो। सब कुछ सात्विक होना चाहिए। जिनके घर में निरंतर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होता है वो ध्यान रखें कढ़ी में कोई ऐसा मसाला, रेडीमेड जो मसाले डब्बों में आते हैं वो नहीं डालें भूल कर भी। वो क्यों? क्योंकि उस मसाले के अंदर कहीं ना कहीं लहसुन वगैरह होता है। तो सिंपल कढ़ी बनाए, बहुत टेस्ट, बहुत स्वाद आता है, भगवान जी का प्रसाद बनता है। सिंपल कढ़ी बनाए लेकिन उसमें कोई भी मसाले एक्स्ट्रा वाले नहीं डालें, आप यूज नहीं करेंगे, तो उसका कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। फिर उस भोग को आप जितना चाहें उतना वितरण करें, जितना चाहें उतना वितरण करें। तुलसी दल हर चीज में होता है, ये ध्यान रखना। आज के दिन आप छठी वाले दिन कान्हा जी को क्या उपहार दोगे ये बताओ। तुलसी प्लांट दे सकते हैं, कान्हा जी के पास छोटी सी चांदी की तुलसी ला के रख सकते हैं। तुलसी जी को घर के आंगन में लगाया जाता है, घर के मंदिर में नहीं रखा जाता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चांदी की जो छोटी सी तुलसी आती है ना, वो आप कान्हा जी के समीप जरूर रख सकते हो। तो आप चाहें तो वो लाकर दे सकते हैं कान्हा जी को। इससे ज्यादा तो उत्तम उपहार कोई रहेगा नहीं। बांसुरी देखिए, मैंने तो छोटी सी बांसुरी है, आपको दिखाइए दे रही होगी, इसमें मोर भी बना हुआ है। मेरी छोटी सी बांसुरी, बांसुरी तो बहुत तरह की मिलती है, आप बांसुरी लेकर जरूर आइएगा कान्हा जी के लिए, ठीक है। और वैजंती माला मैंने बताई थी वो आप लेकर आइएगा। तो वो सारा सामान आपने लाया वो कान्हा जी के समक्ष रख दीजिएगा, उन्हें दे दीजिएगा, इत्र लगा दीजिएगा, सुगंधित कर दीजिएगा खूब। पुष्प भी सुगंधित लेकर आइए, इत्र भी सुगंधित लेके आइए। अब मैं क्या बोलूं, इतनी सुगंध हो जाएगी कि सारे घर की नेगेटिविटी ही दूर हो जाएगी। जो पीली सरसों से आपने भगवान जी की नजर उतारी है, फिर पूरे घर की नजर उसी सरसों से उतारी है और बच्चों के ऊपर से भी उतारी है, तो सारे घर के लड़ाई झगड़े कलेश ही जल के राख हो जाएंगे। करके देख लेना। तो ये छठी का यहाँ तक मैंने बताया, भोग तक। अब उसके बाद क्या करना है, आप भगवान जी को जो भेंट दें वो देख लीजिएगा। तुलसी प्लांट दे दें, बहुत अच्छा है, चांदी की बांसुरी ला सकते हैं, खड़ाऊ ला सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप लेकर आइएगा। उसके बाद बात ये आती है कि आज के दिन और क्या करना चाहिए। तुलसी प्लांट मंदिर में लगा सकते हैं, अशोक का वृक्ष मंदिर में लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर अगर आपके अशोक नहीं है तो आप वहाँ अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं। कहते हैं अशोक का वृक्ष इस घर के बाहर लगा होता है, उस घर में शोक संताप नहीं होता। वो कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको ये बता दूं कि आज के दिन क्या करना है। आप छठी पूजन करें या ना करें, बड़ों का मान सम्मान करना कतई नहीं भूलें। बड़ों का मान सम्मान करें, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष निंदा ना रखें, सात्विक भोजन बनाएं और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, खुद भी और भगवान जी को भी। अभी एक वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, अलग से एक वीडियो दूंगी कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो हमें किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन का बिल्कुल भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। हम लोग आवेश में आकर, आवेग में आकर कि हमारे बालक है, हमारे बालक है, तो हम सब कुछ भोग लगा देते हैं। ऐसा अनर्थ मत करिएगा।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही वर्जित है, मैं बताऊंगी। उनको छोड़कर बाकी आप जो भी सामान खिलाएं वो भी बताऊंगी। फिलहाल आज बात यहाँ पर छठी की हो रही है, तो यहाँ तक ये बात पूर्ण हो जाती है कि हमने कान्हा जी की छठी में क्या क्या किया। इसके साथ साथ मैं ये भी बता रही थी कि 56 भोग अगर नहीं लगाना चाहे, नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या 6 चीजें लगाएं। तो सबसे पहले तो कढ़ी चावल ही है, फिर खीर है, फिर पंचामृत है। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से मिलकर बनता है। पंचामृत हो गया, उसके बाद खीर हो गई, उसके बाद खीरा हो गया, यानी कि कढ़ी चावल हो गए। कढ़ी चावल का भोग जरूर से जरूर लगेगा। उसके साथ आपने माखन मिश्री का भोग आपको जरूर से जरूर लगाना है। खीर आपने जरूर से जरूर बनानी है। खीरा का भोग आपको जरूर लगाना है। पंचामृत का भोग आपको जरूर लगाना है। और जो भी आप पूरी पकवान इत्यादि बना सके उसका भोग लगाना है। इन चीजों का, इनके भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तुओं का भोग लगाने से आपको 56 भोग लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ बात ये चल रही थी कि क्या करें क्या ना करें, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। गौशाला आज के दिन जरूर जाए। हमारे कान्हा जी का गौओं से विशेष लगाव रहा है, विशेष लगाव रहा है, तो आप ना गौशाला जरूर जाए। अगर गौशाला आसपास नहीं है तो कहीं भी जहाँ कहीं गाय हो, माँ का गाय का पूजन आप जरूर करिए। जहाँ भी कहीं गाय माता हो, गाय का पूजन करिए। गाय को खीरा खिलाइए। गौशाला जा पाए तो कुछ समय के लिए उनको चारा खिला कर आइए या चारे के लिए पैसा देकर आइए। एक दीपक शाम को प्रज्वलित करिए गौशाला में। मैं आपको बता नहीं सकती कि अथाह पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो गाय को खीरा तो आज के दिन जरूरी आप खिला दीजिएगा, जिस दिन कान्हा की आप छठी मनाएंगे। एक छोटी सी कथा भी प्रचलित है कि कान्हा की छठी क्यों मनाई जाती है। हम सब जानते हैं कि कान्हा जी का जन्म कारागार में हुआ था, कंस के कारागार में, और उन्हें वासुदेव जी लेकर यशोदा मैया के यहाँ छोड़ आए थे। जब कंस को ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने पूतना से कहा, जो एक राक्षसी थी, कि 6 दिन के जितने भी बालक हैं उन सबका तुम वध कर दो। जब पूतना हाथ गली गली घूम रही थी तो कान्हा जी के पर उसकी नजर पड़ी। वह जैसे ही कान्हा जी को मारना चाहती थी, लेकिन कान्हा जी तो उससे मरने वाले थे नहीं। कान्हा जी ने स्वयं उसका दूध पीने के लिए उसने जहर वाला दूध पिलाना चाहा, पर कान्हा जी ने पूतना का वध कर दिया। तब माता यशोदा ने छठी स्वरूप उस दिन भोजन बनाया था और कान्हा को कराया था। कान्हा जी की छठी मनाई थी उस दिन और उन्हें भोग लगाया गया था। तो इस तभी से छठी की प्रथा भी चल रही। छठी तो वैसे मनाते ही मनाते हैं, जन्म कराते हैं, लेकिन यशोदा मैया ने 6 दिन में छठी मनाई थी और उस दिन पूतना का वध कान्हा जी ने भी किया था। तो ये सारी मान्यताएं हैं, ये सारी पौराणिक कथाएं भी इससे संलग्न है। तो ये सारी चीजें हैं। कान्हा जी की छठी की अनंत शुभकामनाएं। मैं समझती हूँ मैंने सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी हैं। कान्हा जी की छठी कब मनाएं, कैसे स्नान कराएं, क्या हम भोग लगाएं, क्या क्या चीज का हम 56 भोग के बराबर चीजें जो है वो कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें, गौशाला में जाकर क्या कार्य करना है, सारी की सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं बिल्कुल छोटा होगा कमेंट में आंसर दे दूंगी। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा बड़े होंगे या 2-3 क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में उसके आंसर दे दूंगी। लेकिन आपकी कोई क्वेरी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जब आप ज्ञान सारा चैनल से जुड़े हैं तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद